के चरणों में मेरे मन प्रीत लगा। आजा राम जी के चरणों में सुख सारे पा जाएगा। प्रभु राम जी के चरणों में सुख सारे पा जाएगा। प्रभु राम जी के चरणों में सुबह और शाम हुई उम्र तमाम हुई। सुबह और शाम हुई उम्र तमाम हुई। अब बैठ तू जा आजा राम जी के चरणों में। अब बैठ तू जा आजा राम जी के चरणों में। मेरे मन लगा आजा राम जी के चरणों में। तूने अगर पाना है नाम का खजाना है। तूने अगर पाना है नाम का खजाना है। राम जी से प्रीत लगा आजा राम जी के चरणों में। राम जी से प्रीत लगा आजा राम जी के चरणों में। मेरे मन प्रीत लगा आजा राम जी के चरणों में। जग सारा सपना है कोई नहीं अपना है। जग सारा सपना है कोई नहीं अपना है। राम जी को अपना बना आजा राम जी के चरणों में। राम जी को अपना बना आजा राम जी के चरणों में। मेरे मन प्रीत लगा आजा राम जी के चरणों में। मेरे मन प्रीत लगा आजा राम जी के चरणों में। तूने अगर पाना है नाम का खजाना है। तूने अगर पाना है नाम का खजाना है। राम जी को अपना बना आजा राम जी के चरणों में। राम जी को अपना बना आजा राम जी के चरणों में। मेरे मन लगा आजा राम जी के चरणों में। मेरे मन प्रीत लगा आजा राम जी के चरणों में। पिछली बार हमने देवी के माँ भगवती के गुणों का गान किया था और माँ भगवती माँ शक्ति की बात हमने की थी। और हमने बहुत सारे रूपों को देवी सूक्त के हिसाब से वर्णन किया। जैसे या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, फिर कौन सा किया था? भ्रांति रूपेण संस्थिता। भ्रांति देवी का एक रूप कौन सा है? भ्रांति रूप भी है। और उसके बाद फिर हमने किया था या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी का एक रूप स्मृति का भी है। या देवी सर्वभूते, स्मृति का मतलब समझते हैं हम, स्मृति का मतलब होता है याद, कि हमारा स्मृति, एक स्मृति का मतलब कि हमें कितना कुछ याद है, वो सब क्या है? स्मृति है। फिर आता है या देवी सर्वभूतेषु, जो हमने फिर किया था पाठ में, मातृ रूपेण संस्थिता। तो हम देवी को क्या मानते हैं? शक्ति मानते हैं, माता मानते हैं, दया स्वरूपी मानते हैं, बुद्धि स्वरूप मानते हैं, शक्ति स्वरूप मानते हैं, और निद्रा रूपेण संस्थिता। निद्रा भी हम किसको मानते हैं? देवी के रूप को मानते हैं। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता। क्षुधा का मतलब होता है भूख। तो क्षुधा जो होती है, भूख भी जो है, जठर की जो अग्नि है, वो भी कौन है? वो देवी है। वो भी देवी की ही शक्ति से हम भोजन को ग्रहण कर पाते हैं, भोजन को पचा पाते हैं, भोजन को गले से उतार पाते हैं। प्राण अपान रूप भी कौन है? देवी। तो उसके बाद जो एक हमने किया था वही बात मैं रुक गया उस पर, और आज का जो प्रकरण है हम उसी को आज लेके चलेंगे। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता। तो अब थोड़ा सा विषय गंभीर होगा कि वृत्ति क्या है, ये वृत्ति का मतलब क्या होता है। फिर वृत्ति से दो चीजें और बनेंगी जिसको हमने आज विषय में लिया, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो पहली चीज ये समझनी होगी हमें कि वृत्ति है क्या, वृत्ति का उठना क्या है, और वृत्तियां कब तक उठती रहती हैं, और कब वृत्तियां उठनी शांत होती हैं। और वृत्ति में फिर दो तरह की वृत्तियां आती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? निवृत्ति, और एक होती है प्रवृत्ति। वृत्तियां फिर उसके बाद भी दो तरह की होती हैं, एक होती हैं मानसिक, एक होती हैं शारीरिक। कौन कौन सी? वृत्ति को आज पूरा जो शब्द है वो क्या है, आप अपने पास लिख लें, इसको कहीं पर याद रख लें, इसको ध्यान रख लें। हमारे पास जो शब्द आ रहा है वो शब्द क्या है? वृत्ति। और वृत्ति से फिर बनेगा प्रवृत्ति, और दूसरा कौन सा है? निवृत्ति। अभी सब लोग आ रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, तो थोड़ा मोटा मोटा समझा देता हूं पहले, फिर जब सब बैठ जाएंगे तसल्ली से, सबका थोड़ा ध्यान लगेगा, मन लगेगा, तो फिर मैं और डीप चला जाऊंगा। वृत्ति को ऐसे लेकर चलें जैसे किसी को मान लो लगा है कि मुझे वॉशरूम जाना है, लघु शंका जिसको हम बोलते हैं, कि मुझको बाथरूम जाना है, मुझे बहुत तेज लगी। अब जिसको शरीर से लगी होगी तो वो क्या करेगा बताओ? तो उसको बार बार उसको बोलो कहीं और ध्यान लगा ले, थोड़ी देर रुक जा। थोड़ा सा बुरा नहीं मना है मेरी बात का, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी का पेट खराब है, उसको बोलने थोड़ी देर रुक जा, अभी बस में बैठा है, वो कहे मेरे को नहीं अभी जाना है, कि भाई अभी एक घंटे, छोटे बच्चे होते हैं वो कहते हैं मेरे को अभी जाना है, वॉशरूम जाना है, मुझको जाना। तो फिर मम्मी पापा क्या बोलते हैं? बेटा थोड़ा रुक जा, अभी आगे जब गाड़ी रुकेगी तब कर लेना। तो वो क्या रुक जाता है? तो वो क्या है? वो एक प्रवृत्ति। और प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति शांत करके फिर हम क्या हो जाते हैं? निवृत्त हो जाते हैं। वो वृत्ति जो थी, उस वृत्ति का देखो, वो तो एक क्या है? शारीरिक वृत्ति है। वो संत को भी होती है, वो भगवान को भी होती होगी, वो मनुष्य को भी होती है, वो जानवरों को भी होती है। शरीर से जब कोई वृत्ति उठती है तो वो एक की करना ही करना। एक वृत्ति और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? भूख लगी है, भूख, क्षुधा। अब भूख लगी है तो उसमें क्या करेंगे? अब उसमें तो भूख लगी है तो लगी है, तो बहुत कोई भूखा होता है तो उससे एक बार की जगह कहीं सुना था कि बहुत एक आदमी 2 दिन से भूखा था, तो उससे किसने पूछा 1 और 1 क्या होता है? तो वो कहता है 1 और 1 2 रोटी। समझते हैं इस चीज को? तो 1 और 1 2 रोटी। तो तेरे से पूछा 1 और 1 2 होता है, फिर तूने 2 रोटी क्यों बोला?
क्योंकि रोटी क्या है, वो भूख जो है वो उसकी क्या बन गई कि उसके प्रवृत्त हो रखा है। और जब खा लेते हैं, जब सच में आप खुद देखें कि जब बहुत तेज भूख लगी होती है और हम खा लेते हैं, तो खा लेने के बाद फिर हम क्या हो जाते हैं, फिर निवृत्त हो जाते हैं उससे। क्षुधा जो है वो हमारे पेट की क्या हो जाती है, वो शांत हो जाती है। बहुत तेज प्यास लगी हो और उस टाइम हम पानी पी लें, तो ये कौन सी है, इसको हमने क्या बोला, ये है तो एक वृत्ति। अब वृत्ति शब्द समझ पा रहे हैं हम लोग। वृत्ति का मतलब आपके बुद्धि के अंदर एक ऐसा भाव जागृत हुआ कि ये मुझे करना है और ये मेरी वृत्ति है कि मैंने उठाई, मेरे मन में उठी और ये मुझे पूरी करनी है। मैं उस काम के लिए क्या हो गया, प्रवृत्त हो गया। माँ बाप जीवन लगा देते हैं, पूरा टाइम लगा देते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई में प्रवृत्त हो जाए, कि पढ़ाई से निवृत्त हो जाए, बोलो ना, प्रवृत्त हो जाए। उसको प्रवृत्त करके फिर हम क्या बताते हैं, प्रवृत्त का मतलब लग जाए और निवृत्त का मतलब हट जाए। तो प्रवृत्त क्यों है कि पढ़े पढ़े पढ़े, और उसको बताया जब तू पूरा पढ़ लेगा तो तू उससे क्या हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा, तेरी लाइफ बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, फिर तेरे को इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। पर वो बच्चा भी आज तक कहता है कि मेरे को तो अभी भी पढ़ना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए मान लो वो टीचर बन जाए तो उसको पढ़ना पड़ेगा, वो डॉक्टर बन जाए तो पढ़ना पड़ेगा। आज की डेट में तो कोई भी होगा उसको कहते हैं कि तेरे को पढ़ेगा, अपडेट रहेगा तो तू आगे चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। कोई चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई चीज़ हो, हर चीज़ नहीं आ रही, उसको क्या होना पड़ता है, प्रवृत्त होना पड़ता है। मान लीजिए जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे टाइम कंप्यूटर नहीं होते थे, अब हर चीज़ क्या है, अब कंप्यूटराइज्ड है। अब क्या होता है कि जो पुराने लोग हैं उनको जब नए में बोलो कि ये कंप्यूटर है, अब ये कॉपी पेस्ट कर ले, ये कट कर ले, तो होता है कि नहीं होता, दिक्कत पड़ती है। फोन में तो आसान होता है, लैपटॉप में, दूसरी मशीन्स में, पीसी में मुश्किल होता है, नहीं कर पाते हैं, कहते नहीं मेरे से नहीं होता। तो हम फिर क्या दिखाते हैं ना, ये ठीक है मैं अपने हाथ से कर लेता हूँ, लेकिन जब करना कैसे है, उस मशीन से करना है। तो हम क्या कराते हैं, उनको प्रवृत्त कराते हैं। बच्चे को हमने क्या लगाया, पढ़ाई में प्रवृत्त किया कि बहुत पढ़ पढ़ पढ़, और पढ़ना उसकी क्या बन जाए, आदत बन जाए। तो एक ये मन की दशा है, बुद्धि की स्थिति है कि आपको अपनी बुद्धि को उसी पे लगा के रखना है। उसको हमने क्या बोला, प्रवृत्त। और चाहे भोजन का है, चाहे लघु शंका का है, चाहे दीर्घ शंका का है, और थोड़ा सा इस बात का बुरा ना मनाए, लेकिन जब काम किसी के सिर पे चढ़ता है तो वो भी क्या हो जाता है, वो प्रवृत्त हो जाता है। जब एक काम जो होता है वो भी बुद्धि पे चढ़ता है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, प्रवृत्त हो जाता है। प्रवृत्ति बन गई उसकी, वो उसी बारे में सोचता रहे। देखो काम भी जो होता है ना, मैं क्षमा मांगता हूं पर ये शब्द, ये जो ऐसी चीजें हैं जो मुझे समझानी है, लेकिन काम जो होता है वो भी दो तरह का होता है, एक शारीरिक है, एक मानसिक है। एक शारीरिक काम है कि आपको काम का वेग चढ़ रखा है, उसको जाके उसको क्या करना है, निवृत्त होना ही होना है। वो एक काम का वेग शारीरिक होता है, और एक कौन सा होता है, मानसिक। कई उसी बारे में सोचते रहते हैं, सोचते ही उसी बारे में है, उसके अलावा सोचते ही नहीं। और यहां तक कि इतनी उम्र हो जाती है तब भी वही सोचते रहते हैं कि अब तो शारीरिक रूप से तुम ढल गए हो, अब मत सोचो। लेकिन वो तब भी क्या करते हैं, वो उसी बारे में सोचते रहते हैं। वही उनका दिमाग वही, ये क्या है, ये प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति का मतलब बार बार, कोई ऐसे लोग मुझे भी मिलते हैं कि जब कैसे जो अपनी उम्र के होते हैं, दोस्त यार होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इस तरह की बात करते हैं। उनके पास बात करने के लिए है भी यही टॉपिक, काम के अलावा उनके पास बात करने को भी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये वो प्रवृत्त हो रखे हैं। जीवन जो है वो पूरा का पूरा क्या हो रखा है, इससे ऊपर कभी उठा ही नहीं। ये क्या है, ये काम वासना है। ये भी एक क्या बन गई, प्रवृत्ति बन गई, काम। इसके बाद क्या होता है, क्रोध। क्रोध भी एक क्या है, वृत्ति है। देखो क्रोध बुरी चीज नहीं है, मैं आपको बताऊं, लोग कितना भी बोल, काम बुरी चीज नहीं है। हम सब काम से तो पैदा हुए, काम ना होता तो ना आते ना, इस संसार में हम क्यों आते। काम था, एक भगवान ने अपने काम के लिए उसको ले हमारे को क्या करा, हमारे माँ बाप को इस काम के लिए प्रवृत्त किया, तभी तो हम आए। तो काम अपनी जगह अच्छा है, गलत नहीं है, लेकिन अधिक काम बुरा है। बार बार उसी बारे में सोचना बुरा है, उसी में प्रवृत्त रहना बुरा है, बात करना तो उसी बारे में बात करना वो गलत है।
फिर एक और आता है जिसको हम बोलते हैं क्रोध। क्रोध क्या है? क्रोध भी एक तरह, कई बंदे इतनी क्रोध करना इसलिए ठीक होता है, कभी कभी बिना क्रोध किए, क्या बोला था भगवान राम ने? विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले ओ राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। जब तक मैं डराऊंगा नहीं, भय नहीं दूंगा, तब तक ये मानेगा नहीं। तो भय देना, क्रोध दिखाना उस टाइम जरूरी था कि नहीं? जब कोई बात देश पे आती है तो क्रोध दिखाना सही है कि गलत है? सही है। जब कोई बात धर्म पे आती है तो पंथ पे आती है तो क्या गलत होता है उस पर हमें क्रोध दिखाना? नहीं, क्रोध दिखाना चाहिए। क्रोध एक शस्त्र है। उस समय वो क्रोध क्या है? शस्त्र है। ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं? जो लोग अभी आए हैं बता दें, हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? वृत्ति। वो वृत्ति के साथ 2 चीजें, प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये 2 हमने समझना है। बस इसी में हम आज चलेंगे पूरा। जितना हमारी बुद्धि समझ पाएगी, जितना मैं बोल पाऊंगा, उस हिसाब से समझेंगे। तो काम एक प्रवृत्ति है। एक प्रवृत्ति रहती है शारीरिक, मैं पहले बता चुका हूं कि आपको भूख लगी है तो भूख पूरी करना एक प्रवृत्ति है। ऐसे ही आपको लघु शंका जाना है, दीर्घ शंका जाना है, क्लियर हो जाना है। आजकल लोग ने नाम बदल दिए, मैं फ्रेश होके आ रहा, मैं वॉशरूम होके आ रहा। पहले कुछ और बोलते थे, उससे पहले कुछ और बोलते थे, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा ठीक से अच्छी नई लैंग्वेज बना के हमने, लेकिन होना क्या है कि अपना सिस्टम जो है, जो अपनी बड़ी इंटेस्टाइन है, उसको हमने क्या कर देना है? क्लीन करके हम लोग आ जाना है। फिर आकर के हम थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं। अच्छा क्यों फील करते हैं? निवृत्त हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? निवृत्त हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे पास 2-3 चीजें थी। एक पहला था काम। तो काम भी एक क्या है? प्रवृत्ति है। बार बार सुनने से होता है कि रिवाइज हो जाता है, इतनी जल्दी याद नहीं रहेगा। तो काम क्या है? एक प्रवृत्ति है कि मैं उसमें प्रवृत्त हो गया। और दूसरा फिर क्या आया? क्रोध। तो अभी तक मैं ये कह रहा था कि क्रोध क्या है? काम की चीज है, एक अच्छा हथियार है हमारे पास। लेकिन सारा दिन क्रोध करना, सारा दिन गुस्से में ही रहना, सारा दिन बोलते ही रहना कि ये मुंह में कुछ दंदनाता ही रहता है, ये मुंह में कुछ बोलती रहती है, ये क्या है? ये हमारी क्या है? प्रवृत्ति बन गई, हमारी आदत बन गई गुस्सा करना। ऐसे आ जाए। देखो, वृत्ति, निवृत्ति, प्रवृत्ति। अब प्रवृत्ति में क्या है कि अगर आपको किसी ने गुस्सा किया और उसको गुस्सा आता हो और सामने ने किसी से गुस्सा किया तो लड़ाई तैयार है? तैयार। क्योंकि मेरी बंदूक तो बिल्कुल तैयार है, तूने अपनी बंदूक दिखाई, मेरी लड़ाई तैयार। ये क्या है? ये प्रवृत्ति है। वो ऐसा कि सामने वाला कोई कुछ कह जाए तो मेरा मन नहीं है भाई तेरे से, मेरा मन नहीं है, मैं निवृत्त हूं, मेरा मन नहीं है, तो मैं क्या हो गया? पीछे हो गया। फिर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने से क्या हो गई? बच गई। तो मन के 2 भाव। एक पहला भाव क्या है? वृत्ति। वृत्ति कहां से उठती है? इस बात को भी ध्यान से सुनिएगा। अज्ञान और अंतःकरण। फिर सुनिएगा, अज्ञान और दूसरा क्या बोला मैंने? अंतःकरण। ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनती है? वृत्ति। हमारे को ज्ञान ना हो किसी चीज का, या अज्ञान है, मन की अज्ञानता, और दूसरा क्या? वृत्ति उठी। अच्छा, आप एक बात बताओ। अच्छा, मैं आज सुबह से जब सोच लेता हूं टॉपिक तो मैं सोचता रहता हूं, बादाम खाना शरीर के लिए अच्छा है कि नहीं? अच्छा, कैसे बादाम खाना अच्छा है? हाँ, गीले भिगो करके, कि हमने बादाम जो थे वो क्या किए? रात को भिगो दिए, सुबह उठे, छिले, हमने खा लिए। ये था तो अच्छा था। ये बादाम का हलवा, ये बादाम की खीर, ये बादाम के और एक्सपेरिमेंट, ये कहां से हैं? बताओ ना। ये क्या है? ये जो हमने करा, ये जो उसका मतलब उसकी जो हालत खराब करी, उसको जो भी उसका करा, और उसके बाद उसको बना करके उसको टेस्टी बना के फिर हमने खाया। ये क्या थी? ये प्रवृत्ति थी। ये प्रवृत्ति थी। रोटी, नॉर्मल रोटी बनाना एक चीज हो गई, चल बच्चा है पराठा बना देना, थोड़ा वो भी है, पर उसके अंदर और जोड़ तोड़ और तरह से ये करना, इसमें थोड़ी सूजी मिलाए, थोड़ा बेसन बना दे, क्रिस्पी हो जाता है।
तो ये सब क्या है? ये है प्रवृत्ति कि खाना ही हमारा आदत बन गई है, खाने में एक्सपेरिमेंट करना ही हमारी क्या हो गई है? आदत बन गई है। ठीक है, लेकिन इतना जितने से शरीर को नुकसान ना पहुंचे, हमारा जो खा लें ऊपर भी अच्छा लगे, यहाँ भी अच्छा लगे, यहाँ भी अच्छा लगे, नीचे तक पूरा वो क्लीन रहे सिस्टम, उतना खाना ठीक है। लेकिन नहीं, हमने तो क्या करना है? उसको तोड़ मरोड़ के, उसकी हालत खराब करके उसके बाद खाना है उसको, जिसको हम आज की डेट में क्या बोलते हैं? प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड का क्या मतलब है कि आपने उसको पहले इस तरीके से, फिर उसमें केमिकल्स, ये 36 चीजें लगा करके फिर वो बनाया, फिर जब वो खाया तो वो क्या है? प्रोसेस्ड फूड है। मैदा किसी जमीन से नहीं उगता, मैदा किसी जमीन से नहीं उगता, लेकिन मैदा खाने में अच्छा लगता है, वो प्रोसेस्ड है ना। आपने उसको पहले बनाया ऐसा, फिर उसको खाया और फिर शरीर खराब किया। नॉर्मल गुड़ खाने से लोगों को परेशानी है, चीनी खाने में अच्छा लगता है, चीनी डालनी है, ये डाल। आपने अपने हिसाब से चीजों को क्या, ये हमने अपना क्या जोड़ा? प्रवृत्ति जोड़ी। फल है, नॉर्मल फल खा लो, नहीं जूस पीना है, जूस पीना है तो पी लो, नॉर्मल जूस भी निकाल के पी लो, नहीं जूस भी नहीं है, बाजार से खरीद के लाना है जिसके अंदर 36 चीजें जोड़ रखी हैं, ये क्या है हमारी? अब यहां हमारी भूल होती है और हम नहीं समझते। अब बाजार और मार्केट को पता है, बेचने वाले को पता है कि ये कितने पागल है, उनको पता है कि कितने पागल है और वो उतना ही बना करके आपको परोसेंगे। प्रवृत्ति, निवृत्ति, और हम थे कहां? क्रोध पे। क्रोध का मतलब हमारी आदत हो जाए, और बिल्कुल निवृत्त होना क्रोध से वो भी ठीक नहीं है। वो किसके लिए ठीक नहीं है? कभी कभी समय आने पर अपने शरीर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने पंथ धर्म के लिए, तब निवृत्त रहना बिल्कुल हम गुस्सा करते ही नहीं ना। एक बहुत बड़े संत हैं, वो कहीं क्या कहते हैं, पाकिस्तान के कुछ जो वो थे उलेमा वगैरह, उनसे कुछ सवाल कर रहे थे और उनका मजाक बना रहे थे, और वो तब भी अपना हंस रहे थे, बड़े प्रसन्न हो रहे थे। गलत है। जब आपके सामने कोई सवाल कर रहा है धर्म से रिलेटेड और आपके धर्म के बारे में कुछ पूछ रहा है, तो उस समय आपका निवृत्त होना गलत है। प्रवृत्ति और निवृत्ति, काम, क्रोध, और उसके बाद कौन आता है? लोभ। सबसे बड़ी समस्या ये क्या है? लोभ। लोभ का मतलब क्या है? देखो, अब आप देखो, हम लोगों में कई लोग बिजनेस क्लास भी हैं और कई क्या हैं? बोलो ना, सर्विस क्लास भी है। सर्विस वाले को पता है कि महीने की 31 तारीख को उसकी प्रवृत्ति एक ही दिन होती है, मोबाइल उठा के थोड़ी देर बाद फिर देखना, क्या देखना है? सैलरी क्रेडिट हुई के। एक ही दिन बेचैनी होती है, 30 या 31 में, कभी कभी तो 29 में ही क्रेडिट हो जाती है। तो वो क्या है? वो प्रवृत्ति है कि बार बार देखना पैसे आए कि नहीं। ठीक है, पैसा जरूरत है, धन के बिना गुजारा नहीं है, धन के बिना गति भी नहीं है, लेकिन प्रवृत्ति। और बिजनेस वाले का क्या है? रोज, कब से कब तक? सुबह 5 से रात 11-12 बजे तक कोई फोन आ गया, कोई मैसेज आ गया, यहाँ प्रॉफिट हो गया, यहाँ लॉस हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये क्या है? और बुरी तरह लगे, मैं भी उन्हीं में एक हूँ, बुरी तरह लगे हुए हैं, इतना बुरी तरह लगे हुए, ना खाने का पता है, ना पहनने का पता है, ना सोने का पता है, बस लगे। ये क्या है? लोभ। लोभ किस लिए? कि पैसा टाइम से आ जाए, पैसा अपने पास आ जाए। अगर 10,000 आना है तो 15 आ जाए, 12 आना है तो 14 आ जाए, इतना आना तो और आ जाए। और आ जाए का मतलब क्या है? यहां से भी आ जाए, यहां से भी आ जाए, यहां से भी आ जाए, सब जगह से आ जाए। ये क्या है? लोभ। और अच्छा, निवृत्त हो जाए, छोड़ दें, धन को हम बिल्कुल दूर रखें, काम चलेगा नहीं, बिल्कुल दूर रखें, नहीं हमारे को तो चाहिए ही नहीं, चलेगा काम। हमारे एक बच्चा काम करता था, यहीं आता भी सत्संग, तो वो ऑफिस में बैठा था, मैं कहीं जा रखा था, तो पीछे उसने पेरेंट्स आए, वो फीस देने के लिए आए थे, कि नहीं आज नहीं चाहिए, वो सर आएंगे जब कल आएंगे सर को दे। तो अब आप मुझे बताओ कि तेरे को बिठाया किस लिए था? तो कहने लगा नहीं जब सर आएंगे तब दे। तो ये क्या है?
इतना निवृत्त भी नहीं, पर इतना प्रवृत्त भी नहीं होना और इतना निवृत्त भी नहीं होना। जीवन एक जगह आकर के अपने आप को आवाज लगा के मनुष्य बोले, एक जीव बोले कि बस तू क्या कर रहा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, और रुक के देख कि तू कितना प्रवृत्त हो गया, कितना निवृत्त हो गया, तू है कहां पे। ये लोभ है, और लोभ भी मनुष्य को क्या करता है, पागल बनाता है। लोभ के बाद पागल बनाता है, बिल्कुल। लोभ भी क्या करता है, पागल बनाता है। वो लगता है पैसा। हमारे महाराज जी एक कहानी सुनाते हैं कि एक की दुकान थी, कपड़े की दुकान थी, तो कपड़ा बेच रहा था। तो कपड़ा बेच रहा था, तो कपड़ा बेचते बेचते वो सामने ग्राहक आया, और ग्राहक आया तो ग्राहक से पूछा कि कैसे मीटर दिया। वो कहता है 100 रुपये मीटर दिया। वो ग्राहक कहने लगा नहीं 80 रुपये दे दे। वो कहता 100 रुपये, नहीं 80 रुपये, 100 रुपये, 80 रुपये। ऐसे में उसने ऐसे झटका मारा और नींद खुल गई। तो नींद खुली तो उसने क्या बोला, दुकान वाले ने 80 का ही दे देता। दुकान वाले ने क्या बोला, अब तो नींद खुल गई तो 80 का ही दे देता, तो मुझे स्वप्न में क्या मिलता, सुकून मिलता। स्वप्न में मुझे क्या मिलता, अच्छा मिलता। तो ऐसा ही है ये जीवन, चाहे प्रवृत्ति में है चाहे निवृत्ति में है। भगवान क्या कहते हैं, मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। चाहे कितने के लिए, चाहे 2 इंच के लिए लड़ो, चाहे 2 गज के लिए लड़ो, चाहे कितने के लिए भी लड़ो, जिस दिन ये जाएगा तो पूरा का पूरा, फिर चाहे 100 रुपये मीटर बेचो, चाहे 80 रुपये मीटर बेचो, चाहे 60 का बेचा होता, चाहे 120 का बेचा होता, वहां जाके सारे हिसाब क्या हैं, वहां जाके सारे हिसाब क्या हो जाते हैं। तो ये याद रखना है, करना है, क्योंकि ईश्वर ने हमें किस में डाल रखा है, 3 गुणों में डाल रखा है। कौन से गुण है भाई, पहला सतगुण, दूसरा कौन सा है, रजोगुण, तीसरा कौन सा है, तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों में हम क्या हुए हैं, खेल रहे हैं। हमारा पूरा जीवन किस में लगा हुआ है, इन सब गुणों में लगा हुआ है। इन्हीं गुणों में हम बरत रहे हैं, और हम इन गुणों में जब बरतेंगे तो हमारे को ये लोभ, ये मोह, ये क्रोध, ये सब आएंगे। ये सब के सब क्या है, ये वृत्ति, लोभ, क्रोध, और कौन सा था, काम, और उसके बाद चौथा कौन सा आता है, मोह। ये मोह भी अपने आप में क्या है, प्रवृत्ति। मोह अपने आप में क्या है, एक, ये भी एक प्रवृत्ति, क्योंकि अज्ञान से बना ना, चाहे अज्ञान से बना है, चाहे जीवन में हमारा शुरू से ही वही है कि इस तरह से मोह। अब किसी माँ को बोलो कि बच्चे से मोह ना रख, मुश्किल है। बच्चा चाहे गुस्सा करे, चाहे कुछ भी बोले, पर उसको क्या करना है, उनका क्या है, मोह जो है वो क्या है, मोह की जड़ें क्या है, बहुत गहरी, बहुत गहरी, बहुत प्रेम है। शाम को आएगा मैंने इसके लिए बनाना, शाम को आएगा मैंने इसके लिए बनाना, ये तैयार करके रखना, ये तैयार करके रखना, और बना के पूरा तैयार करके रखा हुआ सब कुछ, बच्चा आके मुंह में खा के थूकता है, फिर अगले दिन फिर वही। ऐसा नहीं है कि अगर आज बच्चा खा के आया तो अगले दिन आप तैयारी नहीं करोगे, आप अगले दिन भी तैयारी करोगे, उससे अगले दिन भी तैयारी करोगे, क्योंकि ये क्या है, एक मोह, क्या है, एक वृत्ति है। हम प्रवृत्त हैं इस चीज के लिए कि हमने उसके लिए अच्छे से अच्छा बना के रखना है। वो थोड़ा खा ले, ज्यादा खा ले, कम खा ले, पर खा ले। खिलाना हमारी क्या है, और किसको खिलाना, सबको, पड़ोसी के बच्चे को भी नहीं, किसको, मेरा लाल जो है ना, मैंने उसी को खिलाना है, मैंने किसी और को नहीं खिलाना, मैंने किसको करना है, क्योंकि मेरा जो है, मेरी प्रवृत्ति किससे जुड़ी है, या तो ये प्रवृत्ति सबसे जुड़ जाए, या तो ये प्रवृत्ति सबसे जुड़ जाए, और या फिर थोड़ा सा हल्के से निवृत्ति में आ जाए हम, कि ठीक है, खाएगा तो खा लेगा, नहीं खाएगा तो रखा है, ठीक है, बहुत मरना नहीं है। ये भी क्या है, ये वृत्ति है, और ये कौन सी है, प्रवृत्ति। अभी तक बातें सारी प्र की हो रही है, नी की नहीं हो रही है। अब आएंगे किस पर हम, निवृत्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, और उसके बाद फिर कौन, अहंकार। सबका पिता, सबका पिता कौन है, वो अहंकार है, अहम। अहम का मतलब क्या है कि मेरा जो मैं है वो क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, पुष्ट होना चाहिए।
ये इस अहंकार की पुष्टि अगर नहीं हुई तो फिर काम, अगर आपने कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम करा दिया और उसके बाद किसी ने ये नहीं बोला कि आपके सौजन्य से ही हुआ, तो फिर अहंकार पुष्ट नहीं। अहंकार को क्या चाहिए? अहंकार को प्रशंसा चाहिए। ऐसी भी नहीं भूरी भूरी प्रशंसा, भीनी भीनी प्रशंसा, नए नए तरीके की प्रशंसा। जितने ये पॉलिटिकल प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें क्या होता है? प्रशंसा होती है कि नहीं? वो एक बंदा भी इस काम के लिए तैयार रहता है, वो इसी तरीके से बना बना के बातें करता है, क्योंकि उसको काम करना क्या क्या दिया गया? प्रशंसा करनी है, ताकि जो अहंकार है वो क्या होना है? बैठे हुए लोगों का अहंकार ऐसे, ये इनको कौन नहीं जानता, सच में कोई जानता भी नहीं होता, फिर भी वो क्या कहते हैं? इन महानुभाव को कोई जानता ही नहीं, मतलब वो कौन नहीं जानता, ये तो ऐसे हैं 10 बातें बना बना के लोग बोलते हैं। कहने का मतलब अहंकार को क्या किया जाता है? पुष्ट किया जाता है। और क्या होता है? मनुष्य प्रवृत्त होता है। प्रवृत्त का मतलब कि आपने उस चीज के बारे में सोचा। भगवान कृष्ण ने हर बात का जवाब दिया। गीता के अंदर अगर 700 श्लोक हैं तो एक एक श्लोक में उन्होंने बात ऐसे बना के बताई। दूसरे अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा। दूसरा अध्याय, फिर आ जाएं दोबारा से, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। पहले मनुष्य क्या करता? प्रवृत्त कहां से हुआ? प्रवृत्त होने का कारण है, प्रवृत्त होने का अज्ञान से। वृत्ति जब भी आई तो कहां से आई है? वो अज्ञान से आई है। बहन जी इधर आ सकते हैं, आ जाओ। प्रवृत्त होने का कारण क्या है? प्रवृत्त होने का कारण आता है हमारे पास अज्ञान से। अज्ञान कहां से है? उसकी पूरी साइंस बताई भगवान ने। और वो साइंस क्या है? वो साइंस क्या आती है? वो साइंस ये है ध्यायतो विषयान पुंसा। विषयों के बारे में हम बार बार सोचते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। पहले हम उसके बारे में, पहले तो उसको हमने देखा या उसके बारे में सुना या उसके बारे में सूंघा या उसको हमने स्पर्श किया। पहले तो ध्यायतो, या फिर अपने दिमाग में हम जो खिचड़ी पकाते हैं ना, सबसे खतरनाक वही है। ये जो बैठ के घूमते रहते हैं, नहीं ऐसा होगा फिर ऐसे 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 होगा। तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। संग की, फिर संग की जो होती है ना, इच्छा होती है। संगात संजायते कामः। फिर क्या चाहिए? फिर संग होने से क्या होता है? फिर कामना उत्पन्न होती है। ये वो वाला काम नहीं है। ये कौन सा काम है? कामना वाला काम है। संगात संजायते कामा और कामात क्रोधो भी जायते। अब वृत्ति को समझने का टाइम है। वृत्ति का मतलब देखो, वृत्ति किसकी कम उठती है या वृत्तियां किसकी शांत होती हैं। पहले के जो वो थे महात्मा लोग, ये कहते थे गुफाओं में, हिमालय की गुफाओं में बैठते हैं, कम कपड़ा पहनते हैं, कम इसमें रहते हैं, कम खाते हैं। ये क्यों? आजकल तो लोग, हमारे गुरु महाराज जी बोलते हैं कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो, कुछ भी करो, मैं तुम्हारा बेड़ा पार कर दूं, है ना? ऐसे ही बोलते कि नहीं बोलते? बेड़ा पार तो अब आपको पता है मैं क्या बोलना, ऐसे शब्द बोलना ठीक नहीं, लेकिन वो बात तो वही है कि बेड़ा पार जो भी होगा डूबेगा। लेकिन बात क्या है कि ये क्यों सिखाया जाता था? ये निवृत्ति क्यों सिखाई जा रही है? हमको थोड़ा सा क्या हो जाना है? पीछे हो जाना है। पीछे थोड़ा सा, मैं ज्यादा के लिए बोल रहा हूं क्योंकि हम सब क्या है? गृहस्थी। हम सब गृहस्थी हैं, इसलिए हम बहुत प्रवृत्त ना हो तो बहुत निवृत्त ना हो तो बहुत प्रवृत्त भी ना। एक लिमिट तक प्रवृत्ति हो और उसके बाद नहीं बढ़िए बन सकती। तो इसका क्या मतलब आता है? पहला शब्द क्या था मैंने? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। बार बार जब एक चीज के बारे में, उसको ध्यायतो का मतलब होता है ध्यान, उसको बारे में सोचा, हमने उसका ध्यान किया। ध्यान करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे क्या आजकल, जैसे मैं पहले भी 3-4 बार बोल चुका, जैसे आजकल चलता है एक अलग सा चल रहा है लव जिहाद। जो आजकल लड़के जो हैं, जो मुस्लिम लड़के हैं, वो हिंदू लड़कियों को अपने हिसाब से पहले उनको क्या करते हैं? उनको मिलते हैं या उनसे बातचीत करते हैं, उनसे कई तरह के वादे करते हैं, फिर जब शादी हो जाती है, जब जीवन उनका खराब करके फिर उनको छोड़ देते हैं।
यहाँ गलती किसकी आती है? ये उस लड़की की भी गलती आती है, लड़कों की भी, उनकी तो है पर वो तो दूसरे हैं। पहले हमने किसको देखना है? अपने घर को देखना है। तो अपने घर में क्या है कि पहली चीज कि उनके सामने वो जो मिलते हैं तो इस तरह की बातें करते, जैसे क्योंकि सबसे ज्यादा दिमाग किसने खराब किया हुआ? आंख ने। आंख कहाँ से खराब हुई? आंख खराब हुई टीवी से, आंख खराब हुई मोबाइल से, आंख खराब हुई जो कि चीजें दिखाई गई, जो चीजें परोसी गई हमारे सामने और गलत चीजें परोसी गई, और ये समझा दिया गया कि ऐसा करना भी गलत नहीं है, ऐसा करना भी गलत नहीं है। और लोग भी आजकल, बड़ी उम्र के लोग भी, की हो गया आजकल तो सारे करते हैं, कैसे भी शादियां करते हैं। तो हमने एक साइलेंट परमिशन दे दी, हमने उनको बता दिया कि हाँ तू दूसरी जाति में या दूसरी जगह में शादी करके आएगी तो एक दो बार लड़ाई होगी, उसके बाद हम मान जाएंगे। यही तो हमने करा, हमने यही तो माहौल बना करके दिया, तो उसको हमने वो छूट दे दी कि तू उसके बारे में सोच ले। फिर उसने सोचा, उसको वो अच्छा लगा, उम्र है, दोनों की उम्र ऐसी होती है, तो उम्र है ऐसी, और वो ध्यायत तो शुरू हुआ गया, शुरुआत हो गई कि ध्यायत तो उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। और फिर सोचना शुरू किया तो फिर उसके बाद फिर क्या करना शुरू किया? मिलना शुरू किया। और मिलने के बाद फिर जब ज्यादा मिलना शुरू हो गए तो फिर माँ बाप ने कहा नहीं, अब रिवर्स गियर में आ जाओ, अपने घर बैठ जाओ। फिर वो क्या कहती है? मैं कुछ खा के, सबको पता है ये बात, सबको पता है कि वो कहती क्या है? मैं कुछ खा के मर जाऊं। क्योंकि वो एक बार प्रवृत्त इंसान को, किसी को देखो कोई नशा करता हो, नशा करने वाले को कमरे में बंद कर दो कि तो कुछ नशे को नहीं मिलेगा, तो आपको क्या लगता है कि वो कैसे जिएगा? पागल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि वो क्या हो चुका है, उसको शाम को 5 बजे घंटी बजनी उसके अंदर। ना आपको घर वाले क्या कहते हैं? आज मस्या है, आज ये था, नवरात्रे शुरू हो गए, ये हो गया, वो हो गया, वो लड़ाई करता है। जो पीते थे या जो पीते हैं या उनके साथ कोई रहता हो तो उनको पता होगा ना कि अगर उनको मना करते हैं तो वो क्या कहता है? फिर क्या, किस चीज की बौछार होती है? फिर होती है, होनी है, क्योंकि उसका तो मन बन चुका है। अब तुम मानो चाहे ना मानो, तो चुप कर। नशा मुक्ति केंद्र वाले क्या करते हैं? बिल्कुल देना बंद कर देते हैं, कम करते हैं। वो क्या करते हैं? कम करते हैं। बच्चे को भी हमको क्या करना पड़ेगा? ये इस तरह के नशे में कहीं ना फंस जाए, क्योंकि एक बार प्रवृत्त हो गया ना, फिर निकालना तो मुश्किल है। फिर उसकी समझ, उसकी बुद्धि वो क्या हो जाती है? भगवान भी बोल रहे हैं भाई, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो बीजायते। उसके बाद कौन आ गया? क्रोध आ गया। कामात क्रोधो बीजायते क्रोधात भवति सम्मोहा। अब जब क्रोध होगा तो उसके बाद क्या होता है? सम्मोहन हो जाता है। सम्मोहन का मतलब सही गलत नहीं समझ आता। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। स्मृति, बुद्धि का भी क्या हो गया? नाश हो गया। स्मृति वंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। इसीलिए जब मन में साधक को चाहिए, देखो सबको नहीं चाहिए, सबके लिए है भी नहीं, सबने सोचना भी नहीं, साधक को कि तू अगर हम सोच रहे हैं तो सोचना भी ध्यान से, फालतू मत सोच। देखना भी ध्यान से, फालतू मत देखना। हम कुछ भी देखते हैं टीवी में, मोबाइल में, तो फिर हमने उसको क्या कर दिया? हमने उसको परमिशन दे दी कि तू मेरी आंखों के जरिए मेरे जीवन में घुस जा। मैं पूरे रास्ते गाड़ी में, जो लोग मेरे साथ भी जाएं तो उनको भी पता होता है कि मैं गाड़ी में रेडियो नहीं लगाता, मैं नहीं सुनता। मैं फालतू कबाड़ क्यों सुनूं? अगर मुझे कोई शब्द लगाना है तो लगाना है, नहीं लगाना तो मैं खाली ठीक। मैंने कहा ना, वो जो हिमालय के कंदराओं में जाके वो क्या करते थे? उन्होंने अपने अंदर ना देखना। जब हम देख नहीं रहे तो इसका मतलब हम फालतू चीजों को अपने अंदर। और जब बहुत लोग, जब क्या होते हैं, जब जो लोग अकेले रहते हैं, जैसे रात की सुबह के टाइम नहीं आते, ये क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं कि और कोई नया विचार आता है। कितने आएंगे विचार? फिर मन अपने आप क्या होता है, धीरे धीरे क्या होने लगता है? शांत होता है। फिर मन में और नए नए विचार नहीं आते। अगर आपको कभी टाइम मिले एकांत का, आपको आधा दिन भी मिले, तो चुपचाप एकांत में बैठ, ना हम जाएंगे, ना हमारे अंदर, ना हमें कोई मिलेगा और ना कोई विचार। क्योंकि जिसको सच में अनुसंधान करना है अपना, उसको ये बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि ना मैं किसी से मिलूं, ना मेरा। इसलिए साधक को क्या चाहिए? साधक को अपना दायरा घटाना चाहिए। साधक को क्या करना चाहिए?
अपना दायरा घटाना चाहिए, सबसे पहली चीज। नहीं तो क्योंकि हम गृहस्थी हैं, तो निवृत्त होने का सबसे पहला तरीका क्या है? अपना त्याग, अपना क्या होना चाहिए? दायरा क्या होना चाहिए? घटाना। खाने का दायरा भी, पीने का दायरा भी, सोने का दायरा भी, बोलने का दायरा भी, मौन होने का भी। ना हम बोलते फालतू, ना किसी की, ना हम ज्यादा देखते। थोड़ी देर के लिए हमको लगा, अगर देखने का शौक है तो उस परमात्मा की, अगर आपको लग रहा है कि कुछ मनोरंजन हो जाए, तो मनोरंजन कैसा हो? उस परमात्मा की प्रकृति देखिए। आपने अपनी आदतें तो रखनी है कुछ ना कुछ, तो मैं कुछ नहीं करती, मैं गार्डनिंग कर लेती हूँ, गार्डनिंग अच्छी है। लेकिन एक बात और याद रखना कि अपने आप को बहुत संभाल के, साधक को कहते हैं कि वो किसी जीव को भी नहीं पाता। अपने परिवार के जो हैं सो हैं, कोई मतलब कुत्ता बिल्ली कुछ नहीं, कि मोह पड़ जाएगा और फिर मोह वहीं पड़ा रहेगा, फिर आप वहीं रहोगे, फिर उससे बाहर नहीं निकल पाओगे, फिर उसी में जीवन लगा रहेगा, फिर ध्यान और साधना नहीं होगी। आप आंख बंद करोगे वही आगे आएगा। अपने आपको, यही तो है, यही तो उसने कैसी बनाई है माया कि इसमें हम क्या हो गए? हम प्रवृत्त हो गए, और ऐसा प्रवृत्त हुए कि फिर कह नहीं सकते उससे निकलना क्या है कि जन्म के जन्म बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये वाला जन्म कि अगला, कि उससे अगला, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कि जैसा है, जहां है, वहीं से शुरुआत करें कि हमको क्या करना है? निवृत्त, प्रवृत्त और निवृत्त। ना हम पूरे पूरे निवृत्त हो सकते हैं, ना हम पूरे पूरे प्रवृत्त, हमें प्रवृत्त भी नहीं होना पूरी तरह प्रवृत्त नहीं हो जाना। थोड़ा सा क्या हो? गीता में एक लाइन और बहुत अच्छी है, त्यागाश शांति निरंतर। त्याग से क्या मिलती है? शांति। त्यागाश शांति निरंतर। त्याग, थोड़ा सा त्याग, थोड़ा छोड़ दे। जैसा है भोजन, उसको ज्यादा ठीक है, गेहूं पिसाई, चोकर भी लोग खाते थे कि नहीं खाते थे? अब खाते हैं, अब डॉक्टर बोलता है तब खाते हैं। जैसा है ठीक है, ऐसी 2 रोटी बना दे, दाल दे दे, पापड़ दे दे, खरी मिर्च दे दे और मैं खा लूं उसको। नहीं, उसमें डिजाइन करने हैं, फिर आप क्या हुए हैं? प्रवृत्त। थोड़ी देर के लिए टीवी देखने का मन करता है, ठीक ठाक कोई कार्यक्रम देख लिया और उसके बाद बंद करके, क्योंकि उसके आगे पीछे भी खराब आता है, उससे पहले ऐड भी आते हैं, उसके बाद भी खराब आता है। वो सब चीजें से बचा के अपनी आंख को, अपने कान को, अपनी सोच को और अपने आसपास वालों को भी एक बार देखो, परिवार में भी छोटों को भी, सबको एक बार कह दो कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये इसमें आप संभल जाओ, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये जो आप करने जा रहे हो ये ठीक नहीं। इतना तो हम कह सकते हैं। उसके बाद फिर उनका अपना जीवन है जो उनको ठीक लगता है, लेकिन निवृत्ति और प्रवृत्ति हमको समझनी है। और थोड़ी देर के लिए जो ध्यान करते हैं, अब उनकी बात करते हैं, जो ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते हुए जब बैठेंगे तो आप देखेंगे कि एक विचार उठा, जैसे ही वो विचार उठा, उस विचार को, अच्छा विचार और मैं अलग है कि एक है, अलग है कि एक, अलग की एक। पहले सोचो, देखो विचार उठा तो उसको बताने वाला कौन? हो गया ना? उसको देखो, अगर एक होता, देखो समझो, ऐसे मत 1-2 में मत चलो, है ना? आप ये समझो कि विचार उठा, तो उठने वाले विचार को बताने वाला कौन? तो मैं उस विचार से अलग हूं। एक ही चीज दूसरे को कैसे बता सकती है? मैंने आपको देखा, मेरे को याद है, अगले संडे भी कोई पूछेगा कि आप आए थे सत्संग में, मैं बोलूंगा हाँ, क्योंकि आप और मैं, मेरे सामने वो विचार उठा, जैसे वो विचार उठा तो आप देखिए, आपका अपना चेतना ऐसी होनी चाहिए कि उठते हुए विचार को देखिए, ये क्या है? ये है साक्षी भाव। इस भाव को, इसको समझना है कि क्या विचार उठा मेरे अंदर, ये क्या है, इसका क्या फायदा है, ये इसका क्या नुकसान है। ये मन में उठेगा और मन में उठते ही बुद्धि बताएगी ये सही है, ये गलत। तो बुद्धि में क्या है? साक्षी भाव होगा मन के। मन में ये विचार आया कि मेरे को ये करना, शाम होगी, एक पहले भाव आया। जैसे कईयों को होता है कि बातें करने का बड़ा शौक, कहीं खड़े हो गए आधा पौना घंटा 1 घंटा तो आराम से वहां आराम से लग सकते हैं।
लेडीज को भी होता है, जेंट्स को भी होता है, लेडीज को थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन कहीं घर से चल 1 मिनट में वहां हुआ, पैर चला, मैं जाऊं, फिर पैर चलते ही पूछो क्यों भाई, उसी टाइम पूछो क्यों भाई, क्यों जाना है, जाके क्या मिलेगा, जाने से कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, या कोई फायदा है, या तेरे को कोई जरूरत है जाने की, तो ठीक है जा, ठीक है, नहीं तो फिर ये निवृत्ति। ऐसा करने से क्या मिलेगा और कैसा ना करने से क्या मिलेगा। हम क्या करते हैं, करने वाला, मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है, फिर जाके क्या मिलना है, ठीक है, नहीं वो वैष्णो देवी बस जा रही है, वृंदावन बस जा रही है, यहां बसें जा रही हैं, मैंने तो जाना है। पूछो जाने के लिए मौसम ठीक है, जहां आप जा रहे हैं वहां भीड़ तो नहीं होगी। अब आपको नवरात्रों में ही वैष्णो देवी जाना है तो फिर भैया मुश्किल है, जाओ अच्छी बात है, लेकिन जाने से पहले सोच लो भाई कि जा रहे, कहां जा रहे, किस कैसे जा रहे, क्या व्यवस्था है। अगर ठीक से जा पा रहे हैं और मन स्थिति ठीक है, पैसा वैसा ठीक है, टाइम है, कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो ठीक है जाओ। लेकिन नहीं जाना है बस धाड़ मचाइए कि जाना है, किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का फायदा हो रहा है, परिवार में पीछे कोई है नहीं, बच्चे को खाना खिलाने के लिए कोई नहीं है और मुझे जाना है। क्यों जाना है, बस जाना है। तो ये क्या है, ये वृत्ति तो उठी थी और हमने उसमें प्रवृत्त हो गए, अब वो प्रवृत्ति हो गई और मैं पागलों की तरह चली जा रहा हूं। तो फिर मैंने कोई अपना रोक लेना, बस एक बार अपने आप को रोक लेना, ठहर जाओ। इसीलिए बाबा जी बोलते थे, ऐसे नहीं बोलते थे, सावधानी ही सावधान। एकदम साधक जो है वो क्या हो जाए, वो ध्यान में भी क्या है, सावधान। ये क्या उठा मेरे अंदर, ये कौन सा स्फुरना उठी है, ये कौन सा विचार मेरे अंदर उठा, और इस विचार को मैंने देखना है कि इससे क्या फायदा होने वाला, नहीं तो फिर विचार अलग और मैं वो विचार देख रहा हूं। मैं वो विचार जो मेरे अंदर आ रहे हैं, मैं उस विचार को क्या कर रहा हूं, बस बैठ के देख रहा हूं, ये विचार क्या है, ये भी क्या करेगा। फिर हम लोग विचार के देखो, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति, आप राजा हैं। जीव जो है ना वो कौन है, राजा, और इसकी कितनी रानियां, एक प्रवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति से तेज है, प्रवृत्ति खींच के ले जाएगी, और राजा को सोचना है कि वो किसके साथ रहेगा, प्रवृत्ति के साथ कि निवृत्ति के साथ, और निवृत्ति के साथ रहते रहते फिर प्रवृत्ति भी हटा दे, निवृत्ति भी हटा दे और अकेला रह जाए, कोई वृत्ति नहीं, कोई अज्ञान नहीं। और या फिर कौन सी वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति। याद है हम चमेली मासी गाती थी, हम लाए हैं ब्रह्माकार वृत्ति सदगुरु के द्वार से। इस वृत्ति को रखना मेरे बच्चों संभाल। ये जो है तो संभाल के, ये जिम्मेदारी हमको दे गए ना वो, कि ये जो वृत्ति थी ब्रह्माकार वृत्ति, उन्हें कहां से मिली, माता जी से मिली। फिर वो आगे किसको दे रहे, वो हमें दे रहे। ये कौन सी वृत्ति है, तो ब्रह्माकार वृत्ति। ब्रह्माकार का मतलब सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। इसलिए हमको क्या करना है, हमको अपना अनुसंधान करना है। इसे बोलते हैं विज्ञानमय कोश, इसे बोलते हैं विज्ञानमय कोश। जब आप चिंतन में आते हैं, देखो कितने कोश थे, यहीं से हमने शुरू की थी, 2 साल होने वाले, यहीं से शुरू की थी बात। कहां से शुरू की थी, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, और एक कौन सा, विज्ञान। ये बंधन, ये मन को समझना, ये मन को, बुद्धि को समझना, गहरे में समझना, ये क्या चाह रहा है, ये करना क्या चाह रहा है, ये इतना प्रवृत्त क्यों रखा है, इतना क्यों पागल हो रखा है, कहां जाना है, क्या मिलेगा, वृत्ति और प्रवृत्ति, और उसके बाद निवृत्ति, निवृत्त हो जाए बिल्कुल हमसे, हमें अब कुछ मन नहीं। कभी कभी आदमी कहता है बहुत हो गया, अब मन नहीं, बहुत काम कर लिया, अब मन नहीं करता, बस अब बैठे हैं। तो बैठने का मतलब क्या है कि हम क्या हो गए, थोड़े से क्या हो गए, एक सुनाने के लिए अच्छा, लोगों को कहने बड़ा अच्छा लगता है, अब मेरा मन नहीं करता, और भले जाकर के फिर मन करता। सत्संगी डबल जीते हैं। ये भी बात बता दूं मैं आपको, सत्संग जितने लोग करते हैं ना, उनका जीवन 2 पार्ट में होता है, एक दिखाने वाला, एक रहने वाला। दिखाने वाला में कहते हैं कि नहीं मैं तो मेरा मन नहीं, फिर वही मैं ये खाती, मैं नहीं खाता, उसको अच्छा नहीं लगता, वो वही खाते, वो डबल जीते हैं। तो डबल जीने का मतलब क्या है कि ये कहने का कुछ और करने का कुछ,
इसलिए इनसे भी क्या होना है, ये सारे भाव धीरे धीरे हमको क्या होना है, 5 मिनट बैठते हैं 10 मिनट, तो निवृत्त होना। निवृत्त होने का मतलब क्या है कि मन को बस देखना। और एक बहुत सुंदर बात जो कि राम जी से सुनी, सब संतों से सुनी, कि दो, एक बात बस आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए, बस फिर छुट्टी। दो विचारों के बीच में जो है, एक विचार उठा, फिर एक और उठा, फिर इन दो विचारों के बीच में कौन है? कोई नहीं। इन दो विचारों के बीच में कौन है? वो निर्विचार। इन दो विचारों के बीच में, इन दो श्वासों के बीच में कौन है? तटस्थ, कूटस्थ। मैं मतलब वो ब्रह्म, वो मेरी जो चेतना है वो, क्योंकि वो सबको देख रहा है और वो किसी के साथ नहीं है, सबसे अलग है, सबसे अलग, सबसे अलग। इसी को क्या बोलते हैं? निवृत्त हो जाना। या तो इतने निवृत्त हो जाए कि सबसे अलग हो जाए, या इतने प्रवृत्त हो जाए कि सब में सब गोविंद है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम। या तो सब में प्रवृत्त हो जाए, या तो इतना हलवा बनाए कि सबके बच्चों को खिला के आए और सबके बच्चे को अपने हाथ से खिला के आए। ये तो होगा नहीं। या तो सब में परमात्मा दिख जाए, और या फिर किसी में ना दिखे, मुझे अपने में दिख जाए। या तो बिल्कुल निवृत्त हो जाए, या पूरी तरह से क्या हो जाए? प्रवृत्त हो जाए। लेकिन इस बात के बीच में एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी ध्यान में बैठे, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अगर आदत सुधर गई और मन की कोई तरंग हमने क्या कर दी कि मन में कोई तरंग आई और हमने उसको मना लिया या उसकी मान गए, दो ही होते हैं ना, या तो उसकी मान गए या फिर हमने उसको मना लिया कि नहीं, बस नहीं, मेरा मन नहीं, एक बार हम पीछे हट जाए। ये हमको थोड़ा थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी। ये वाली तो रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि मेरे को भी सुननी है बैठ के, आपको भी सुननी है, हमको सबको मेहनत करनी है कि ताकि कहीं तो किसी किनारे तो हम पहुंचे जीवन में। बैठेंगे, सचेत होकर बैठे। और जब आप सचेत होकर बैठे हैं तो अपने साम्राज्य के मालिक आप हैं। ये शरीर आपका साम्राज्य है और आप ही इसके आज मालिक हैं। दो चीजें करनी है कि ठहर के बैठे और इस साम्राज्य के मालिक बन के बैठे। अब इस साम्राज्य में जो हो रहा है वो आपकी अनुमति से होगा। बस आप हैं, आप उपस्थित हैं, आपकी उपस्थिति में ये सब हो रहा है। आप बस हैं। पर एकदम कोई विचार आया, कोई ध्यान आया और मैं सारा वहीं पहुंच गया।
कि किचन में चला गया, कहीं गैस खुली तो नहीं छूट गई, बस फिर वहीं चला गया। इसके लिए बैठे थे, सब काम निपटा के सबसे निवृत्त होके परमात्मा की स्तुति के लिए बैठे। लेकिन अगर ध्यान में आ गया तो फिर पूरा ध्यान वहीं चला गया। फिर वापस ले आइए। बस मैं उपस्थित हूं, सब जान रहा है। मेरे जाने बिना मेरे साम्राज्य में कुछ हो ही नहीं सकता। कोई विचार मुझे उड़ा के ना ले जाए, मैं फिर चेतन हो जाऊं। चेतन होते ही कोई पहाड़, कोई बिल्डिंग, कोई चीज, कोई पेड़, कुछ दिखाई दे जाता है, फिर हम उस बारे में सोचने लगते हैं। वापस आ जाएं, फिर दोबारा से स्वयं में, अपनी श्वास में, अपने चिंतन। मन कहीं जाएगा, जरा सी आवाज, जरा सा खटका होता है, मन वहीं चला जाता है। बस बैठ जाओ, जो होता है होने दो, बस चुपचाप बैठ जाओ। फिर इस साम्राज्य में आप हैं, आप उपस्थित हैं। उसमें कोई विचार ना आए, बस मैं उपस्थित हूं। कहीं फिर किसी विचार के साथ वापस आगे मत चले जाना। थोड़ी गहरी साधना है, लेकिन किसी विचार के साथ फिर आप चल पड़ेंगे, उसी के साथ चिपक के आप चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा। मैंने 500 के 20 नोट रखे थे कि 21 नोट रखे थे, मैं इसी में फंस जाऊं। और मन गया, वो उड़ा के ले गया, मुझ राजा को भी उड़ा के ले गया, मेरी पूरी वृत्ति उड़ा के ले गया। फिर वापस आ जाइए, मैं हूं तो सब है, मेरे होने से ही सब है, सब मुझसे ही बने हैं, बस मैं हूं। फिर से बार बार सावधान, बहुत सावधान, सावधान होके श्वास लीजिए, सावधान होके जीजिए। नहीं तो ये कब विचार हमें उड़ा के ले जाएंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा। और जब ध्यान में बैठेंगे तो कोई बात आपको भूल जाएगी। इसलिए निवेदन है, रोज बैठेंगे तभी ये विचारों की जो ग्रंथियां हैं तब खुलेंगी। कई महीनों में एक बार बैठ के ग्रंथियां नहीं खुलेंगी। फिर आपका जीवन सम्यक होगा।
कैसा विचार आ गया? चाहे विचार अच्छा है चाहे बुरा है, विचार विचार है, तो कहीं ना कहीं मुझे प्रवृत्ति पे लगाएगा। या ज्ञान या अंतःकरण मिलके प्रवृत्ति बनेंगे और फिर मैं उसमें लग जाऊंगा। फिर मैं इसी बारे में सोचूंगा, तो उसी में अपना जीवन लगा। रुक जाओ, ठहर जाओ, बहुत प्रेम से। ठहरना मुश्किल है, बस ऐसे का ऐसा होना मुश्किल है। हमें कुछ प्राप्त करने की चेष्टा हमेशा रहती है। अपने मन का अनुसंधान कीजिए, मन को जानिए, अपनी सोच को जानिए। क्यों बार बार इतनी सोच होती है? क्यों ना मैं थोड़ी देर अकेला बैठ जाऊं? बस मैं, सिर्फ मैं। अभ्यास कीजिए। इतना भी आसान नहीं है, इतना भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है, थोड़ा सचेत होने की जरूरत है। श्वास का सहारा लीजिए, गुरु मंत्र का सहारा लीजिए। मुख से बोलें, गले से बोलें, सिर्फ जिह्वा हिले, हृदय से परमात्मा का नाम का सहारा ले। लेकिन ये जो बार बार मन में विचार उठते हैं, आप देखेंगे कितने विचार उठते हैं, इतने विचार उठते हैं, हमें पता ही नहीं। विचार के बाद एकदम फिर विचार, फिर विचार के बाद फिर एक और नया विचार, फिर एक नया विचार। ये उठते रहेंगे, ये लहरें उठती रहेंगी, लेकिन मैं गहरा समुद्र हूं, मैं लहर नहीं। मैं गहरा पानी हूं, मैं लहर नहीं। मैं शांत हूं, मैं शिव हूं, मैं बहुत गहरा हूं। तो मुझे गहरे जाना है। थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए, प्रेम के साथ प्रयास कीजिए। रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही, दिन में जब आपको टाइम मिले तब आप बैठें और देखें कितने विचार, कितने विचारों के पुंज हैं। एक दो नहीं है, विचारों के पुंज हैं। विचार में विचार में विचार में विचार में विचार बनता चला जाता है। यही मन है, यही मन है। भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति
किसी का कोई प्रश्न, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई कंफ्यूजन, प्रवृत्ति, निवृत्ति और वृत्ति, थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा पढ़िएगा, पढ़ने से ज़्यादा खुद को पढ़िएगा। इतने विचार सारा दिन, विचार नहीं, विचारों के पुंज हैं और इतने विचार हैं, और कोई एक विचार हमें अपने साथ क्या कर देता है, वो उड़ा के ले जाता है और फिर हम पूरा दिन उसी विचार के साथ, कभी कभी फिर वही विचार पक्के होते चले जाते हैं, फिर वही हमारा जीवन बना देते हैं, चाहे अच्छा और चाहे बुरा। यही चेतन हो करके, सावधान हो करके विचारों का थोड़ा अध्ययन करिए। बस इसी को स्वाध्याय का मतलब अपना ही अध्ययन हो जाए। चलो किताबें नहीं पढ़ी जाती, नहीं पढ़ा जाता, अपना अध्ययन हो जाए थोड़ा सा कि इतना क्या हो रहा है मेरे अंदर, बवाल मचा हुआ है अंदर, इतने विचार हैं, इतने विचार हैं, इतने विचार हैं और वो ख़त्म ही नहीं होते। यही हमने साक्षी बन के देखने हैं।